बेटा ध्यान से देखो कि तो ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। कौन सा क्वेश्चन नंबर 6? इसमें एक ट्रायंगल बनाया हुआ है ACD। कौन सा ट्रायंगल बेटा? ACD। ACD में हमने ये देखा कि AB और AC क्या है। इसमें यहाँ देख रहे हैं ट्रायंगल ABC के अंदर AB और AC क्या है, बराबर है। अगर ये दो बराबर हैं तो दोनों एंगल भी कैसे होंगे, लिखा हुआ है दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर। क्यों? अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। तो हमने इन दोनों को x मान लिया कि ये भी x है और ये भी क्या है, x से जब बराबर है। फिर हम देते हैं इस ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल ACD के अंदर। ACD के अंदर हमने ये देखा कि ये और ये भी कैसे हैं, बराबर हैं। इधर देखो, ध्यान दो तुम दोनों, ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। अगर ये दो बराबर होंगे तो हमने इनको भी क्या मान लिया, हमने y मान लिया। क्या मान लिया? y। फिर हमने कहा कि एंगल BCD, हमने पूरा ट्रायंगल ले लिया, एंगल ले लिया, तो ये ट्रायंगल ले लिया। पूरे ट्रायंगल BCD में हमने क्या देखा कि एंगल D, B और C तीनों को मिलाकर कितना होगा, 180। एंगल B कितना है, x। एंगल C कितना है, x प्लस y। और एंगल D कितना है, y है। ठीक है, तो हमने लिखा x प्लस वाई प्लस y बराबर 180। ये जो है ना अकेला, ये एंगल क्या है तुम्हारा, C है। अकेला जो है वो क्या एंगल C है। अब हमने क्या किया कि 2x हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, y। तो 2x प्लस 2y बराबर कितना आ गया, 180 आ गया। अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता, x प्लस वाई। ठीक है, तो 2 इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, जो कि 90 बन जाएगा डिवाइड होकर। ठीक है, अगर ये 90 बन जाता है, उसके बाद हम देखते हैं कि x और y मिलाकर क्या बन रहा है, एंगल C बन रहा है। तो एंगल C बराबर क्यों क्या, 90। इसलिए हम कहेंगे एंगल BCD बराबर क्या होगा, 90 डिग्री। और यही प्रूफ करना था कि एंगल BCD कितना है, 90 डिग्री है। हो गया प्रूफ। तो उतार लो जल्दी फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लो बेटा एक बार। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक शो दैट ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। हमने कहा है कि यहाँ पर एक ABC है, ABC का एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये A है, सॉरी एंगल A जो है 90 डिग्री का, ये A है, B है और ये C है। ध्यान से देखो बेटा, ये कह रहा है कि AB और AC क्या है, बराबर है। ये और ये क्या है, बराबर है। तो पूछ रहा है एंगल B और C बता दो। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री और एंड AB बराबर AC। अगर ये दो साइड बराबर तो एंगल भी कैसे होंगे बेटा, बराबर होंगे। एंगल B बराबर एंगल C। कारण लिखना चाहोगे तो लिखोगे क्या, इसके पीछे ब्रैकेट में लिखना होगा आपको, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स। ठीक है बेटा, तो इसलिए दोनों क्या हो गए,
बराबर हो गए। अब मान लेंगे, लेट माना एंगल बी और एंगल सी दोनों कितने हैं, एक्स है ना। अब लिखेंगे नाउ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा 180। पता है ना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो एंगल ए कितना है 90 डिग्री, एंगल बी कितना है एक्स, एंगल सी कितना है एक्स, ये हो गया 180। 90 उधर जाके घट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, हो जाएगा 2x 180 माइनस का 90 डिग्री। तो 2x बराबर क्या आ गया 180 सॉरी 90 डिग्री, और x बराबर आ जाएगा 90 डिवाइड बाई 2, जो कि x बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि एंगल B और एंगल C कितना आ गया 45 डिग्री। ओके, गर्मी लग रही है, चला लो। क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि हमें ये प्रूफ करना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है और सभी कोण कितने डिग्री होंगे 60 डिग्री के। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसमें तीनों साइड क्या है बराबर है, तीनों साइड क्या है बराबर है। तो कहेंगे हम यहाँ हेयर ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसलिए ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी होगा, यस या नो होगा। इसलिए एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी होगा। और हम क्यों होगा, यही कारण होगा, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, यस अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। अब हम मान लेंगे लेट एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी को x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों को मिलाकर कितना आएगा 180। ये हो गया x, ये हो गया x, ये हो गया x बराबर कितना हो गया 180। तो 3x बराबर क्या हो गया 180, x बराबर क्या हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 3, x बराबर 60 डिग्री। और इसलिए हम कहेंगे कि एंगल ए प्लस सॉरी इक्वल एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर 60 डिग्री। तो सभी कोण कितने डिग्री होंगे 60 डिग्री के, ये हमने प्रूफ कर दिया है। फटाफट उतार लो, हम एक्सरसाइज 7.3 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तो नहीं करना है हमें, हम करेंगे हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है बेटा 7। क्या एग्जाम्पल नंबर 7 अच्छी वाला है, ठीक है। दो ही एग्जाम्पल से बात है। एग्जाम्पल नंबर 7 जो है वो कह रहा है कि एक ऐसा ट्रायंगल ऐसा बना हुआ है फिगर काइट की तरह,
ठीक है, ये P है, इसमें ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक है, अब लिखेंगे हम इन ट्रायंगल देखो ट्रायंगल ए क्यू, ये ए पी क्यू और बी पी क्यू लेते हैं। इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल बी पी क्यू, इन दो ट्रायंगल की बात करते हैं। इन दो ट्रायंगल में ए पी बराबर बी पी है, गिवन है बेटा, ये हमें पहले से क्या है, गिवन है। ठीक है, उसके बाद ए क्यू बराबर बी क्यू, ये भी हमें गिवन है। उसके बाद बी क्यू बराबर बी क्यू, ये भी हमें कॉमन है। अब तीनों साइड तो बराबर हो गई, तो ट्रायंगल कैसे हो जाएगा हमारा बेटा, ए पी क्यू कॉन्ग्रेंट हो जाएगा बी पी क्यू। इसलिए हम कह सकते हैं जब ये दो ट्रायंगल, मतलब पता किसके ट्रायंगल की बात हो रही है, अभी मैं इसे मिटा रहा हूं, मिटाना नहीं है लेकिन आपको, इन दो ट्रायंगल की बात हो रही है, समझ में आया। तो जब ये दो ट्रायंगल तुम्हारे कॉन्ग्रेंट हो गए, तो ये एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। इसका तो हो गया साइड साइड साइड। अब लिखेंगे एंगल ए पी क्यू बराबर हो गया एंगल बी पी क्यू, क्यों, सी पी सी टी। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है साहिल। अब इसको मिला देते हैं बेटा, हमने हटाया था ना, मिला देते हैं। हमें करना पता है प्रूफ क्या करना है, पता चला आप लोगों को प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है कि ये जो है 90 का है, कितने का है, और ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है, ये प्रूफ करना है। यानी कि ये जो लाइन है वो बीपी को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है, बस। ठीक है, चलो अभी तो हमने जो रेड से किया है वो हमें प्रूफ करना है, वो है नहीं। अब हम क्या करेंगे, इन दो ट्रायंगल की बात करेंगे। इसका नाम दिया हुआ बीच में, इसका नाम, चलो एक नाम दे देते हैं सी। क्या दिया है, वैसे दिया हुआ है बुक में, इसका नाम क्या है, सी है। अब हम करेंगे इन ट्रायंगल ए पी सी एंड ट्रायंगल बी पी सी, इन दो ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। ठीक है, इन दो ट्रायंगल की बात करते हैं, उधर लिखते हैं। अब देखो ध्यान से कैसे करना है। हमें पता है कि AP बराबर क्या है, BP है, ये गिवन है। हमें इन दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल। ठीक है, इसमें AP बराबर BP हो गया और PC बराबर PC, क्यों, कॉमन हो गया। और एंगल ACP बराबर हो जाएगा एंगल BCP, नहीं यार गलती करो, एंगल APC बराबर हो जाएगा BPC, क्यों, क्योंकि APQ, एंगल APQ बराबर है एंगल BPQ के, ये और वही एंगल बन रहा है भाई। APQ कहो तो भी यही एंगल बन रहा है और APC कहो तो भी यही एंगल बन रहा है। इस प्रकार से BPQ कहो या BPC कहो, वही एंगल बन रहा है। ठीक है, ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। अब किसी भी साइड पे दो साइड दो साइड, कौन सी एक साइड, एक ये साइड और एक ये साइड, और उसके बीच का एंगल बराबर होता है, तो हम क्या कहते हैं, उसे कॉन्ग्रेंट कहते हैं। एक तो ये साइड हो गई, एक ये साइड होगा और एक ये एंगल, ऐसे इसमें ये वाली साइड और ये साइड और ये एंगल बराबर है,
तो ये दो ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसलिए हम कहेंगे कि ट्रायंगल आपका ए पी सी है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बी पी सी के। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होगा तो हम कहेंगे ए सी बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा ये तो हो गया साइड साइड एंगल, साइड हो गया, ये हो जाएगा ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। क्यों, सी पी सी टी। उसके बाद हम कहेंगे ये एंगल ए सी पी एंगल बराबर एंगल बी सी पी। क्यों, सी पी सी टी है ना बेटा। अब यहां लिखेंगे चूंकि एंगल ए सी पी प्लस एंगल बी सी पी दोनों बनाकर कितने डिग्री का बनेगा, 180। कारण क्या है, लीनियर पेयर एंगल, यही तो होगा। दोनों मिलाकर कितना बना रहे हैं, 180, क्योंकि दोनों लीनियर पेयर एंगल है। एक ही लाइन पे बने दो एंगल है, इसलिए दोनों को मिलाकर कितना होगा, 180 होगा। अब हम ये देखते हैं कि ये दोनों बराबर हैं, तो इसकी जगह पर, इसकी जगह पर बी सी की जगह हम यहां लिख देते हैं ए सी पी, क्योंकि दोनों बराबर है ना, इस वजह से। ठीक है बेटा। अब ये हो जाएगा 2 एंगल ए सी पी बराबर 180 और एंगल ए सी पी बराबर 180 डिवाइड बाई 2। डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा से 90। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट है ना, और ये हो गया हमारा सेकंड। लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो ए क्यू है इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी कह लो, खत्म। यही हमें प्रूफ करना था कि परपेंडिकुलर सेक्टर होगा किसका, ए बी का। तो हम लिख दिया ए क्यू इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। समझ में आ गया, उतार लिया, उतारो। एग्जाम्पल नंबर 8, उतार लिया ना सबने? यस सर। एग्जाम्पल नंबर 8, जिसने उतारा जल्दी से उतार लो, मैं एग्जाम्पल नंबर 8 करा रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 8 में ये है ये कहता है कि एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है ना। इस लाइन का नाम, इस ये पॉइंट का नाम ए है, और इसको बाइसेक्ट कर रही है। एक एंगल क्या कर रही है, एक लाइन क्या कर रही है, इसको बाइसेक्ट कर रही है। और ये यहाँ पर कोई पॉइंट सी है और यहाँ पर कोई पॉइंट क्या है, बी है। ये यहाँ पर 90 डिग्री बना रहे हैं ना। इसका नाम पी है, इसका नाम एल है, एम है। ठीक है बेटा, ऐसे ही है। कहता है P इज द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द टू लाइंस एन एम एन। यहाँ पे ये देखा कि ये और ये क्या है, बराबर है। ये दो कैसे हैं, बराबर है। सुनो बेटा, इसमें एक थ्योरम लगेगी RHS। क्या लगेगी, R का मतलब होता है 90 डिग्री। एक थ्योरम लगेगी, मैं ये थ्योरम बता रहा हूँ कौन सी है। R का मतलब होता है राइट एंगल। क्या होता है, राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। और H का मतलब है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। ठीक है बेटा, 10 यूज अच्छा, हाइपोटेनियस। और S का मतलब होता है एनी साइड, साइड लेनी है कोई भी, एनी साइड।
एनी वन साइड, एनी वन साइड, कोई भी एक साइड हाइपोटेन्यूज को छोड़कर, हाइपोटेन्यूज को छोड़कर। अब ध्यान से देखो, अगर हम इन दो ट्रायंगल की बात करते हैं, देखेंगे इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल APC, इन दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। कौन कौन से की बेटा? AP, ये एक देखो, एक तो ये ट्रायंगल हो गया और एक ये ट्रायंगल हो गया। इसमें हमें ये दे रखा है कि एंगल ABP बराबर एंगल ACP क्या दे रखा है? 90 डिग्री। क्यों? गिवन है भाई, क्या है? गिवन है। ये चीज हमें पहले से क्या है? गिवन है, ठीक है। अब ये गिवन है तो 90 डिग्री हो गया, राइट एंगल हो गया। उसके बाद राइट एंगल के सामने जो साइड होती है, राइट एंगल के जो सामने होता है उसे हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। राइट डिग्री यानी कि 90 डिग्री के, राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। यानी कि AP यहां पर हाइपोटेन्यूज से हम कहेंगे AP बराबर क्या हो जाएगा? AP, क्यों? कॉमन है, तो हमने एक हाइपोटेन्यूज भी क्या कर दिया? बराबर कर दिया। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, बराबर कर दिया। अब बची दो साइड, उनमें से कोई एक साइड बराबर कर लो। तो देखो इसके अलावा ये क्या है? बराबर है, तो एक तीसरी साइड बराबर हो गई, क्या? BP बराबर CP। क्यों? गिवन है भाई, पहले से हमें ये गिवन है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो ट्रायंगल है APB ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल BPC के। क्यों? कारण है RHS, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। राइट का बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया और एक साइड हो गया, ये क्या हो गए? बराबर हो गए। 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद। तो ये क्या हो गए? तीनों हमारे क्या हो गए? RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और एक साइड बराबर हो गई, इसलिए क्या हो गया हमारा? RHS हो गया, यानी कि कॉन्ग्रेंट हो गया। अगर कॉन्ग्रेंट हो जाता है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? बराबर होगा, तो हम कहेंगे इसलिए एंगल BAP बराबर होगा एंगल CAP। क्यों? CPCT। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लाइन है, क्या लाइन? लाइन AP है, वो बाइसेक्ट करती है किसको? एंगल A को। प्रूफ हो गया ये बेटा हमारा, कर लो। 5 मिनट बाकी है, हम एक क्वेश्चन और कर लेंगे। एक बार रीड कर लो, क्वेश्चन पढ़ लो, मैं समझा देता हूं फिर भी। देखो बेटा, एक्सरसाइज 7.3, ये है ABC, है ना? इसको एक लाइन ये मिला रही है, इसको हमने कह दिया P, और यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है बेटा?
क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये और ये बराबर है और ये बराबर है। चलो ठीक है बेटा, क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये दोनों कौन सा, ये एक डी है। एक ट्रायंगल आपका ए बी सी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और डी बी सी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है बेटा, ए बी बराबर क्या हो गया, ए सी, ए बी बराबर ए सी, हाँ, और बी डी बराबर सी डी, बी डी बराबर सी डी, ये भी गिवन है। और ए डी बराबर ए डी कॉमन हो गया, इसलिए ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल ए सी डी के, साइड साइड साइड। इसलिए हम कहेंगे, देखो इसलिए कहेंगे एंगल बी ए डी बराबर हो जाए एंगल सी ए डी के। क्यों, सी पी सी डी, इसे डॉट डॉट करके फर्स्ट मान लेना। ठीक है, सेकंड पॉइंट, हम अब दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं। समझो बेटा, इसमें तीन साइड बराबर हो गई ना, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर और ये कॉमन हो गया, इसलिए ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे अब, इन ट्रायंगल ए बी पी, ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, ए सी पी, दोनों में हम क्या देखेंगे, हम दोनों में देखेंगे कि दो साइड तो बराबर ही है, बीच में एक कॉमन, उसका बीच का एक एंगल भी क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, देखो तू घर से ही आता है हमेशा, कौन सा बाहर से आता है? देखो यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर ए सी, हो गया। मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, एक ये बड़ा ट्रायंगल है और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल है। ठीक है बेटा, इन दो ट्रायंगल में ए सी बराबर बी सी गिवन है। ठीक है बेटा, और बी पी बराबर कहाँ गिवन है, ये तो दिया ही नहीं है। मैं बताता हूँ, ए पी बराबर ए पी, क्यों, कॉमन है, और उसके बीच का एक एंगल, ये वाला हमने पहले ही प्रूव कर लिया था फर्स्ट से, है ना। देखिए एंगल ए कह रहा है बी ए पी बराबर हो जाएगा एंगल सी ए पी, क्यों, फ्रॉम फर्स्ट कहाँ है, ये रहा, चेक कर लो, यही एंगल बन रहा है। तो ये भी ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया, इसलिए ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल किसके, अरे ए बी पी है ना, ए सी पी के, हो गया। कैसे, साइड एंगल साइड, अब ये तो साइड एंगल साइड से बराबर हो चुका है, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये कॉमन हो गया और बीच का एक एंगल बराबर हो गया, इसलिए सीपीटी साइड एंगल साइड से बराबर हो गया। इसलिए हम कहेंगे अब बीपी बराबर क्या होगा, सीपी, क्यों, सीपी सी टी, बीपी बराबर सीपी, बीपी बराबर सीपी, क्यों, सीपी सी टी। अब थर्ड पॉइंट यहां देख ले, अब ये दो छोटे ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ये वाला छोटा और एक ये वाला छोटा। ठीक है अच्छा, ये तो हमने कर लिया। अच्छा, एक साइड में और लिख लेते हैं इसी में, अभी रुक जाओ, ये हुआ नहीं है, इसमें लिखते हैं
तो बराबर हो गया है, ठीक है। बीपी बराबर सीपी हो चुका है हमारा, और हम ये भी कह देंगे कि हमारा एंगल ए पी बी बराबर हो जाएगा एंगल ए पी सी के, है ना। इसको आप थर्ड मान लो, इसको फोर्थ मान लो, ठीक है। अब हम थर्ड पॉइंट कर रहे हैं अपना, ठीक है। सेकंड नहीं है, फर्स्ट। अच्छा ये कह रहे हैं ये वाला सेकंड का है ना। ओके, वेरी गुड। थर्ड में हम दो ट्रायंगल छोटे ले लेते हैं, इन ट्रायंगल बी पी डी एंड ट्रायंगल, सर वो थर्ड बना दिया, गेट खोलिए बेटा। बड़ी वाली लाइट जला दो। बस देखिएगा, अभी देखिएगा। देखो देखो, इन ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल सी पी डी, इन दो ट्रायंगल की बात करते हैं। इन दो ट्रायंगल में बी डी बराबर क्या हो जाएगा सी डी, क्यों गिवन है, ये हमें पहले से गिवन है। उसके बाद हमारा बीपी बराबर क्या हो गया सीपी, क्यों फ्रॉम सेकंड, सेकंड से हमें पता चल रहा है। इसके बाद हमारा जो बीडी है, पीडी बराबर या डीपी कह लो यार, डीपी बराबर डीपी, क्यों कॉमन है ना भाई। डीपी डीपी के देखो, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, और ये कॉमन है, तो तीन साइड बराबर हो गई थी हमने, तो क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसलिए ट्रायंगल बी पी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी पी डी के, ठीक है। अगर हो गया तो हम ये कहेंगे कि ये एंगल भी क्या होगा बराबर होगा, है ना। एंगल ये हो गया साइड साइड साइड, एंगल बी डी पी बराबर हो जाएगा एंगल सी डी और पी, क्यों सी पी सी टी। ये हो गया हमारा क्या फोर्थ, है ना। अब ध्यान से देखो, हमने ये एंगल तो बराबर कर ही दिया था, और ये एंगल भी क्या कर दिया बराबर कर दिया, तो इसलिए हम कहेंगे कि जो एपी है, क्या है एपी, वो बाइसेक्ट करता है, सॉरी पहले तो लिखना पड़ेगा ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ से हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि जो एपी है वो बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एंगल डी। एंगल और ए और डी को दोनों को क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने डी के दो टुकड़े कर दिए जो कि बराबर है, और यहाँ पर एंगल ए के दो टुकड़े कर दिए जो बराबर है। आ रहा है समझ में, एंगल ए के दो बराबर टुकड़े, एंगल डी के बराबर दो टुकड़े, इसलिए हम कहेंगे जो एपी है वह एंगल ए को और एंगल डी को क्या कर रही है बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट रह गया, अब समझा दे रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट ढंग से देखो जल्दी से। फोर्थ पॉइंट में मुझे ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, ध्यान से देखो। ये दो बराबर हैं, देखो एंगल बराबर है और साइड भी क्या है बराबर है। अब हम लिखेंगे फ्रॉम थर्ड, ठीक है, फ्रॉम थर्ड लेट एंगल ए बी पी, ठीक है, बराबर एंगल ए पी सी बराबर क्या मान लिया हमने एक्स। हमें ये पता है कि एंगल ए बी पी और दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा बेटा 180, क्यों लीनियर पेयर एंगल है, क्या है ये लीनियर पेयर एंगल हो गया, क्या हो गया लीनियर पेयर एंगल हो गया। अगर लीनियर पेयर एंगल है तो ये x है और ये x है बराबर 180, 2x बराबर कितना हो गया 180, और x बराबर क्या हो जाएगा 90, डिवाइड हो गया ना 2 से, है ना। अब लिखेंगे इसे फिफ्थ मान लो, क्या मान लोगे फिफ्थ। अब लिखेंगे फ्रॉम
किससे? 90 तो मैंने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों क्या हो गए, 90 के हो गए। अब ये 90 का और साइड भी बराबर है ना। देखिए फ्रॉम सेकंड एंड फिफ्थ, फ्रॉम सेकंड एंड फिफ्थ AP इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक है ना। AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक है, उतार लो।